बादशाह अकबर को एक बार कहानियां सुनने का शौक चढ़ गया। उनको लगा कि कहानी होती रहे, और इस शौक में वो जितने भी राज्य के जितने मस्खरे थे, जितने लोग थे, वो विदूषक, उन सबको बुलाते थे और रात रात भर कहानी सुनते थे। कहानी खत्म हो जाती थी, लेकिन बादशाह अकबर का फिर और खत्म नहीं होता था। अब इससे क्या हुआ, इससे जितने लोग थे सब परेशान हो गए, थक गए, लेकिन बादशाह अकबर को जो है कोई कहानी सुना सुना के संतुष्ट नहीं कर पाया। बारी आई बीरबल की। बीरबल पहुंचे, कहानी तैयार थी उनकी। बादशाह ने कहा सुनाओ। बीरबल ने शुरू किया कि एक गांव का सबसे धनी किसान उस किसान ने अपनी सारी खेती के बाद जो अन्न निकला उसको एक बड़े से ड्रम में डाला और उसके ऊपर पैक किया उसको और एक कमरे में बंद कर दिया। और वो इतना सारा अन्न था कि उस पर ताला लगा दिया कि कहीं से चोरी वोरी ना हो पाए भैया। बादशाह बोले फिर महाराज उस पूरे ड्रम में पूरा अनाज भरा हुआ था। फिर महाराज उस कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी, जो खिड़की खुली हुई थी, और उस खिड़की पे एक छोटी सी चिड़िया अचानक आकर बैठी और वो उड़ के आई और उस ड्रम के पास में उसने एक छोटा सा छेद देख लिया। बादशाह बोले फिर वो उसमें घुसी अंदर उस छेद से और एक दाना लेकर फर। बादशाह बोले फिर महाराज दूसरी चिड़िया आई और फिर उसी छेद से अंदर घुसी और एक दाना ली, फर। तीसरी चिड़िया आई, उसी छेद से अंदर घुसी, एक दाना ली, फर। चौथी, एक दाना ली, फर। पांचवी, छठवीं, सातवीं, अभी वो 50 तक पहुंचे थे। महाराज फिर करते थक गए और अकबर ने कहा अरे उसके आगे तो बताओ। चिड़िया लेके चली गई। तो बीरबल ने कहा महाराज चिड़िया लोगों को पता चल गया था छोटी वाली, तो वहां पे करीब 50,000 चिड़िया बैठी हुई थी। अभी तो सिर्फ 50 चिड़िया लेके गई हैं। जब तक 50,000 चिड़िया अपना पूरा अन्न लेकर पेट भर के नहीं जा पाएंगी, कहानी उड़ती रहेगी ऐसे, फुर फुर फुर। बादशाह को समझ में आ गया कि बीरबल फिरकी ले रहे हैं। तो बादशाह अकबर ने कहा बस बीरबल आज की कहानी यहीं खत्म कर दी जाए। बीरबल ने तुरंत अपना जो है साम दाम समेटा, मुस्कुराते हुए गाना गाते हुए वापस अपने घर। अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।